हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन्स मतलब कि जो अमाइन चैप्टर है उसके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को कराने जा रही हूँ। देखो, सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइन एज ए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन बतानी है। ठीक है, ये डायग्राम ऐसे है। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को हमें बताना है। देखो, जो अमाइन में सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, NH3 ग्रुप होता है। मीन्स दैट जो नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है। वैसे तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होती है, बट यहाँ पे क्या है, जैसे 3 वैलेंसी शो कर रहा है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से, इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अगर इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, हटाओगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका। यहाँ पे जैसे R ग्रुप लगाओगे, इस हाइड्रोजन कट होकर R ग्रुप लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अगर इस नाइट्रोजन को यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को हटाओगे यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप लगाओगे, यहाँ R डैश कर देते हैं, यहाँ R, तो यहाँ पे ये 2 अलग अलग ग्रुप हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। ऐसे ही जो नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी मतलब हाइड्रोजन को, तीनों हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दोगे। तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो मतलब R ग्रुप जो होगा अटैच्ड करोगे इस पर, वो क्या मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, कुछ भी, तीनों जो ग्रुप होंगे तो उस पर अलग अलग होने की वजह से या फिर सेम भी हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो होगी वो क्या शो कर देगा, 3 डिग्री अमाइन शो कर देगा। तो नाइट्रोजन क्या शो कर देगा, 3 डिग्री अमाइन शो कर देगा। ठीक है, आप इसको देखते हैं। हम देखो, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो नाइट्रोजन जो ये यहाँ पे दे रखा है आपका, तो जो पहला है ये क्या शो करेगा आपका, यहाँ जो नाइट्रोजन है वो किससे अटैच्ड है, एक ही कार्बन ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से अटैच है यहाँ पे और एक कार्बन से अटैच है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। और देखो, ये सेकंड वाला जो हो जाएगा ये हो गया क्या, प्राइमरी अमीन। और थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है वो एक कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो कार्बन की जगह मतलब जो एल्काइल ग्रुप आ रहा है ये, तो क्या है, ये भी प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी अमाइन क्या होगा, देखो NH2 ग्रुप है जो, इस NH इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे ये इथाइल मतलब C2H5 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या C2H5 मतलब हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 इथाइल ग्रुप को लगाया गया है। मीन्स दैट कि ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। ठीक है, और जो ये थर्ड सेकंड वाला है, सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, जो ये नाइट्रोजन ग्रुप है यहाँ पे देखो, ये दो दो आपके यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो मीन्स दैट ये नाइट्रोजन जो है ये वैलेंसी 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। मीन्स दैट फर्स्ट वाला और थर्ड वाला क्या हो जाएंगे आपके प्राइमरी अमीन, ये और ये क्या हो जाएंगे प्राइमरी अमीन, और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा टर्शरी अमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11 और उसके साथ क्या है नाइट्रोजन। इसका क्या बताना है हमें, आइसोमेरिक अमाइंस के इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे हमें इसके आइसोमेरिक अमाइन के स्ट्रक्चर बताने हैं कि कौन कौन से जो अमाइंस के स्ट्रक्चर है वो बन सकते हैं आपके। देखो, जो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन कितने, 4 कार्बन है, तो देखो हाइड्रोजन कितने, 11 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, CH3 CS2 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 NH2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एनी क्वेश्चंस के राइट द IUPAC नेम ऑल आइसोमर, और ये सारे आइसोमर्स के IUPAC नेम भी बताने हैं। ठीक है, C4H11 नाइट्रोजन जो है इसके साथ कितने इसके आइसोमर बन सकते हैं, तो ये पहला आइसोमर तो ये बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटान। कितने 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन। और अब एक नाइट्रोजन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। अब बी वाला जो बनाओगे, बी वाला देखो, अब बी वाला किस तरीके से बना सकते हैं, NH2 ग्रुप को यहाँ लगा के ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2
अमाइन कितना हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। अब सी वाला बनाते हैं CH3 CH, अगर मैं इस CH3 आइसोप्रोपाइल वाला बना दूँ मतलब यहाँ पे CH2 और इस NH2 ग्रुप को यहाँ पे लगा दूँ तो भी क्या है इसका IUPAC नेम डिफरेंट बनेगा। तो क्या बन जाएगा 2 पे क्या आ रहा है मिथाइल, मीन्स दैट 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डी वाला देखते हैं। इस पे देखो CH3 इस कार्बन से ये मतलब कि आपके जो कार्बन का ग्रुप है वो तो सेम रहना चाहिए, कार्बन का नंबर सेम होना चाहिए, बट उसके जो नेमिंग है वो क्या होनी चाहिए डिफरेंट। इसका देखते हैं, इसका क्या बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये क्या है आपकी 1 डिग्री है। ठीक है, एक ये बन जाएगा, कितने बन गए ABCD, मीन्स दैट आपके कितने बने अभी तक 4 बन गए, और मैंने इनका नाम भी बता दिया। देखो ई वाला बताती हूँ, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो ई वाला देखो, ई वाला कैसे बनाएंगे CH3 CH2 इस NH ग्रुप को मैं यहाँ पे बना दूँ, मतलब कि इसको 2 डिग्री बना दूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेनामाइन, N मिथाइल ये क्या है 2 डिग्री है। ठीक है, F वाला ऐसे ही F बना दूंगी CH3 CH2 यहाँ पे NH ग्रुप इसके साथ CH2 और देन CH3, ये क्या हो जाएगा N इथाइल इथेनामाइन, ये भी क्या है 2 डिग्री है। ठीक है, और G वाला बना देती हूँ, इसको और भी बना सकती हूँ CH3 CH3 इस NH ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दूँ, तो ये इसका भी क्या डिफरेंट नेम हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये भी क्या है 2 डिग्री है। ठीक है, और क्या बना सकती हूँ CH3 CH2 N, ये CH3 और ये CH3, ये क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम क्या लिख सकती हूँ N डाई मिथाइल N डाइल मिथाइल इथेनामाइन। तो ये जो है डिफरेंट इसके क्या बन जाएंगे आइसोमरिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और सारे के क्या होगा ये सारे कैसे हो जाएंगे आपके इसके क्या हुआ IUPAC नेम बन जाएंगे। ठीक है, अब जो पहले वाले थे उसमें आप बाद में जो मैं इसको आगे करती हूँ देखो। ठीक है, अब इसका क्या है, अब इसमें क्या है टाइप ऑफ आइसोमर इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइंस। देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप तब कर सकते हो, जो फर्स्ट पेयर है जो A और B जो मैंने बनाया था ABE एंड G, ये कैसे हैं एग्जिट करते हैं पोजीशन आइसोमर को। ठीक है, और आपका A एंड C वाला जो होगा इसके साथ, और B एंड D वाला जो होगा ये एग्जिट करेंगे आपके चेन आइसोमर को। ठीक है, अब देखो जो पेयर E वाला पेयर होगा एंड F वाला एंड G वाला ये क्या करेंगे ये मेटामेरिज्म को करेंगे। ठीक है, तो और जितनी भी प्राइमरी अमीन होती हैं वो एग्जिट करती हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म को विद सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन और वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इंटू एनिलीन, बेंजीन इंटू NN डाई मिथाइल एनिलीन Cl, ये दे रखा है आपका डायग्राम, और इसको इसके अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं मतलब हम देखो जो बेंजीन को हम किस में कन्वर्ट करना है एनिलीन में, तो उसमें हम क्या डाल सकते हैं
कंसनट्रेटेड HNO2 और H2SO4 डालेंगे, मीन्स दैट बेंजीन, इस बेंजीन के अंदर अगर मैं क्या डाल दूँ, HNO3 डाल दूँ और H2SO4 डाल दूँ, मतलब कि इसको क्या हम बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO2 लग जाएगा आपका अर्थ पोजीशन पे। फिर उस पर मैं H2 और PD डाल दूँ, ये जिसे इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2, मतलब कि एनिलीन मिल जाएगा। सेकंड वाला देखिए, ये फर्स्ट था। अब इसके ऊपर क्या है, इसी बेंजीन को ऊपर क्या बनाना है हमें, बेंजीन को NN डाईमिथाइल एनिलीन के अंदर, इसी बेंजीन के ऊपर, मतलब ये वाली जो बेंजीन है इसके ऊपर ही मैं कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाल दूँ, क्या बनेगा, NO2 बनेगा। मीन्स दैट ये बन जाएगा, सेकंड वाला बन जाएगा, NO2 बनेगा। और इस NO2 पे H2 और PD डाल दूँ, मतलब इथेनॉल डाल दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, NH2। इस NH2 के ऊपर अब देखो मुझे क्या डालना पड़ेगा, CH3Cl डालना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, N, इस NH, ये CH3। अब इसके ऊपर मैं क्या डाल दूँ, यहाँ पे CH3Cl डाल दूँ, तो जो डायग्राम बन जाएगा फाइनल, जो क्या बन जाएगा, इस एनिलीन से CH3 हम इसको क्या बोलते हैं, NN डाईमिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है, क्लोरीन CH2 4Cl इंटू हेक्सेन 1,6 डाईमाइन, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखो थर्ड वाले को, देखो थर्ड वाले को, ये इसको, इस पे अगर मैं क्या डाल दूँ, इथानॉल डाल दूँ और NaCN की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड CH2, क्योंकि इस वाले को लिख रही हूँ यहाँ पे 4, देन ये क्लोरीन हट के क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। अब इस पे H2 और निकल डाल दिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2N CH2 होल ट्वाइस 4, देन CH2 एंड देन NH2, ये क्या है, हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बताना है। देखो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसके, प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली, और माइनस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, अगर हम अमाइन के केस में, इथाइल के केस में देखते हैं, तो इथाइल के केस में जो आपका वो होता है, इथाइल के केस में जैसे C2H5 है, इसके केस में अमाइन से कुछ भी ग्रुप अटैच्ड है आपका, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये इथाइल के केस में जो ऑर्डर होता है वो 2 डिग्री का होता है, देन 3 डिग्री का होता है, देन 1 डिग्री का होता है। मीन्स दैट आप इसको कैसे याद कर सकते हो, 231 से याद कर सकते हो कि ये इथाइल के केस में है। और मिथाइल के केस में क्या होता है, मिथाइल के केस में इसका अपोजिट हो जाता है, पहले 2 डिग्री का आता है, देन 1 डिग्री का आता है, देन 3 डिग्री का आता है। ठीक है, ये इससे कैसे याद रख सकते हो, 213 से। ठीक है, ये किसके केस में है, ये मिथाइल के केस में है। किसका ऑर्डर है ये, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। वैसे डायरेक्टली देखा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वैसे 3 डिग्री का होना चाहिए, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। लेकिन इसमें क्या होता है, इथाइल के केस में तो ये होता है और मिथाइल के केस में ये होता है। अब देखो इसके हिसाब से हम करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जैसे C2H5NH2, C2H5NH2, C6H5CH2NH2 एंड देन C2H5NH। तो देखो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट केस में हो जाएगा वो देखो किसका हो जाएगा, C2H5 होल ट्वाइस 2NH। क्यों, क्योंकि ये इथाइल का केस आ गया यहाँ पे, इथाइल के केस में 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। देन क्या आ जाएगा इसके बाद C2H5
NH2 नॉर्मल, देन C6H5CH2, देन NH2, एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे C6H5NH2। मतलब जो एरोमेटिक अमीन है वो सबसे बाद में आएगी, ये वाली सबसे ज़्यादा आ गया 2 डिग्री का, देन किसका आ गया आपका ये इथाइल के केस में, देन 2 डिग्री का यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे ये देखो, देन ये इथाइल ग्रुप आ गया, देन बेंजीन के साथ आपका ये आ गया, और देन लास्ट में सबसे ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, ये आपका फर्स्ट वाले का हो गया। अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस 2 NH का, देन उसके बाद किसका आ जाएगा C2H5 होल ट्वाइस 3 का, देन उसके बाद किसका आ जाएगा C2H5NH2 का, क्योंकि ये किसकी होती है सबसे ज़्यादा, किसकी होती है इथाइल के केस में 2 डिग्री की, देन 3 डिग्री की, और देन 1 डिग्री की। तो उसके बाद क्या हो जाएगा C6H5NH2 नॉर्मल आ जाएगा। मीन्स दैट 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, और देन नॉर्मल जो है आपका माइन आ गया, एरोमेटिक अमाइन। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ये मिथाइल का केस है। मिथाइल के केस में सबसे ज़्यादा किसका होता है, इसमें 213 याद करते हैं तो 2 डिग्री का होता है, ये देखो 2 डिग्री का हो गया। देन किसका आ जाएगा CH3, मतलब कि 1 डिग्री का आ जाएगा, 1 डिग्री का आ गया। देन उसके बाद आज आपका किसका आ गया 3 डिग्री का, हम इसको लिख सकते हैं 3N इनमें से, और देन उसके बाद किसका आ जाएगा C6H5CH2NH2, और देन किसका आएगा C6H5NH2 का सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। हमें एसिड बेस रिएक्शन बतानी है और उनके प्रोडक्ट बताना है। तो जब ये क्या है, एन प्रोपाइलामाइन बोलते हैं इसको, एन प्रोपाइलामाइन, इसका एसिड बेस बताना। देखो ये कैसे बन जाएगा CH3CH2 और NH3 और क्लोरीन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इधर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो बन गई पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एसिड बेस रिएक्शन बन गई। सेकंड वाली को देखो, सेकंड वाली जो ये है, ये क्या बन जाएगी C2H5 होल ट्वाइस 3, मतलब कि इसके साथ जाके ये NHCl, मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगी ट्राई एथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये भी क्या एसिड बेस रिएक्शन बन गई, एक लॉस करेगा एक गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट रिएक्शन ऑफ द फाइनल एल्काइल प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, एनिलीन जो रिएक्ट करती है मिथाइल आयोडाइड के साथ टू प्रोड्यूस करती है, क्या करती है, देखो वो क्या करती है, NN डाइथाइल अमाइन का फॉर्मेशन करती है। हम इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप लिया, ये एनिलीन है, CH3 आयोडाइड ग्रुप ले लिया, इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन CH3, मतलब कि हर बार क्या करोगे आप, एक एक हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करते चले जाओगे CH3 आई डाल के। जब एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, Na2CO3 की प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, मतलब कि Na2CO3 सॉल्यूशन, तो क्या फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं NN डाई मिथाइल एनिलीन, जो प्रोड्यूस करती है NN डाई। बाद में हम इसको फर्दर आगे भी क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इसके आगे भी क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो ये नाइट्रोजन, इसके साथ बेंजीन, और इस पे CH3, यहाँ CH3 प्लस CH3 आई, आगे फर्दर क्या बन जाएगा इसका, ऐसे ये नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये 3 बन जाएगा,
3 वो बन जाएंगी आपकी, और आयोडीन नेगेटिव बन जाएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव। बाद में क्या करेंगे, Na2CO3 के साथ क्या करेंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये देखो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव CH3 होल ट्वाइस 3, ये क्या है 2 टाइम्स बन जाएगा, और साथ में CO3 2 नेगेटिव प्लस 2NaI, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। ठीक है, हमें क्या करना है, हम केमिकल रिएक्शन लिख लिए एनिलीन की, किसके साथ, विद बेंजोइल क्लोराइड के साथ, और उसका प्रोडक्ट लिखना है, मतलब उसका नेम लिखना है हमें। क्या देखो, सबसे पहले हमें एनिलीन का डायग्राम बनाएंगे। देखो ये क्या है आपकी एनिलीन, इसके साथ हम क्या करा रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन जाकर रिएक्ट करेगा, ये इस पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ये क्या है आपकी एनिलीन, ये क्या है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ये फॉर्म करेगी आपकी यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये जाएगा, और ये इसका बॉन्ड निकाल के यहाँ बाद में जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, HCl प्लस ये क्या बन जाएगी, ये आपकी एन फिनाइल बेंजीनामाइड, एन फिनाइल ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N। राइट IPC नेम ऑफ द आइसोमर विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। तो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर जो कॉरस्पॉन्डिंग बनते हैं इसके C3H49 के, वो कौन कौन से बन सकते हैं। देखो, एक तो प्रोपेन 1 अमाइन बन सकता है, क्या बन सकता है, प्रोपेन 1 अमाइन। ये ए बन जाएगा। बी वाला क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन बना सकते हैं हम। सी वाला क्या बन जाएगा, एन मिथाइल अमाइन बना सकते हैं। और डी वाला क्या बना सकते हैं, CH3 नाइट्रोजन, और इससे CH3 मतलब कि NN डाई मिथाइल अमाइन बना सकते हैं। ये क्या है, NN 3 डिग्री है ये। तो 1 डिग्री अमाइन दैट इज ए वाला जो है वो प्रोपेन 1 अमाइन। ये वाला क्या है, प्रोपेन 1 अमाइन। ये क्या है, 1 डिग्री। ये क्या है आपका, प्रोपेन 2 अमाइन। ये भी क्या है, 1 डिग्री। ये क्या है, एन मिथाइल अमाइन। एन मिथाइल मीथेन अमाइन।
तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ए वाला है, ए वाला और जो बी वाला है ये कैसे बन जाएंगे, ये 2 डिग्री अमाइन ए प्रोपेन 1 अमाइन और बी वाला जो प्रोपेन 2 अमाइन विल लिबरेट कर देंगे नाइट्रोजन गैस को ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। ये दोनों क्या करेंगे, ये नाइट्रस एसिड को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या निकलेगा बाद में N2 प्लस HCl निकलेगा, यहाँ पे N2 प्लस HCl निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको रिएक्शन को फर्स्ट वाली को करके देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस HNO2 डालेंगे तो क्या फॉर्म होगा आपका, CH3 CH2 CH2 OH प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले केस में आपकी लिबरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमें कन्वर्ट कर रहे हैं 3 मिथाइल एनिलीन को किसके अंदर, 3 नाइट्रोटोलीन के अंदर, एनिलीन इंटू 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये 3 मिथाइल एनिलीन का जो डायग्राम है, देखो ये क्या है, 3 मिथाइल एनिलीन है आपकी। इसमें क्या डालना है, हमें NaNO2 डालना है प्लस 2 HCl डालेंगे। ठीक है, इसको लेंगे किसने टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे लेंगे। तो जो फॉर्म बनेगा, फॉर्म होगी बेंजीन डाइनाइट्रो एनिलियम साल्ट जो बनता है, इसका फॉर्मेशन होगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगी, CH3 प्लस NaCl प्लस 2H2O। इस पे हम क्या डालेंगे, HbF4 डालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा किसका, आपका यहाँ पे N2 पॉजिटिव BF4 जहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपका, अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा। फिर इस पे हम क्या डालेंगे, NaNO2 डालेंगे कॉपर की प्रेजेंस में और हीट करेंगे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2 और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 नाइट्रोटोलीन बोलेंगे। प्लस में क्या निकलेगी, N2 गैस और NaBF4 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें 3 मिथाइल एनिलीन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 3 नाइट्रोटोलीन के अंदर, 3 नाइट्रोटोलीन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिलीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन के अंदर। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो। एनिलीन लेंगे, एनिलीन को कन्वर्ट करना है हमें। तो सबसे पहले जब ब्रोमीन वाटर के साथ डालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अर्थोमेटा पैरा पे बेंजीन पे एनिलीन के ऊपर ब्रोमीन जाके अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। उसके बाद जो NaNO2 HCl डालेंगे इसमें, तो ये क्या करेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो रहता है N2 पॉजिटिव Cl यहाँ पे ही रहेगा, लेकिन ब्रोमीन अटैच्ड रहेंगे। ये यहाँ पे ये NH2 ग्रुप इस कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पे हम क्या डालेंगे, इस पे हम डालेंगे H2O वाटर डालेंगे और H3PO2 डालेंगे। तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, देखो यहाँ से जो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा, जो इसने पूछा है, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये N2 पॉजिटिव Cl बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस थी अमाइन जो चैप्टर है उसके NCERT के। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू।